Hello everyone. In this video we are going to study the law of diminishing marginal utility and its assumptions. Let me tell you, this law is pretty important from examination point of view. वो इसकी definition पूछ लिया करते हैं एग्जाम में. Assumptions are not as important but you should know. So क्या कहता है ये लॉ कहता है कि हम एक कमोडिटी की जैसे जैसे ज्यादा कंजम्पशन करते जाते हैं तो जो यूटिलिटी हमें मिल रही है हर सक्सेसिव यूनिट से वो डिक्रीज होती जाती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर कोई रनिंग करके आया है तो ही मस्ट बी थर्स्टी और जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वो पिएगा उसकी यूटिलिटी वुड बी वे हायर देन द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर दैट ही माइट कंज्यूम, राइट? तो लेट अस स्टडी द assumptions related to this law. The first assumption is cardinal measurement of utility. Cardinal measurement का मतलब है कि हम assume कर रहे हैं कि utility को हम numbers में calculate कर सकते हैं. Now remember utility क्या है? Utility है satisfaction that we derive from consumption. अब लोग कहते हैं कि satisfaction को आप numbers में कैसे measure कर सकते हो? But we assume that we can measure utility in numbers in this law. The second assumption is monetary measurement of utility. We assume that we can measure utility in terms of money also. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 1 rupee is equal to 1 util. Now the third assumption is consumption of reasonable quantity. हम assume करते हैं कि एक अच्छी खासी या एटलीस्ट रीजनेबल क्वांटिटी को कंज्यूम किया गया है. आप हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट की यूटिलिटी सेम हो तो हम 1, 2 या 3 इतनी कम क्वांटिटीज कंज्यूम करके इस लॉ पे क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते. The fourth assumption is continuous consumption. That is, there should be no gap between the consumption of units. आप सुबह एक ग्लास वाटर पी के शाम को एक ग्लास पीकर नहीं कह सकते कि शाम की यूटिलिटी ज्यादा थी और ये लॉ गलत है. नो, the consumption should be continuous, one after the other. The fifth assumption is that there should be no change in quality. प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप जो सेकंड टाइम पे कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो तो आपको सेकंड यूनिट से ज़्यादा यूटिलिटी मिले तो ये लॉ गलत हो जाएगा. बट we assume that there is no change in the quality of the product. The sixth assumption is rational consumer. रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर समझदार है, वो सारी चीजें मेजर करता है, सब कैलकुलेट करता है और अपनी हर एक स्टेप जो वो लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है. The seventh assumption is independent utilities. हम assume करते हैं कि किसी एक पर्सन जो कोई एक पर्सन यूटिलिटी डिराइव कर रहा है कंजम्पशन से वो किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है और एक गुड दूसरे गुड पे डिपेंडेंट नहीं है. सो देयर आर इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. द एट्थ assumption is mu of money remains constant. यूजुअली क्या होता है जब हम लोग पैसा स्पेंड करते हैं, जब मनी स्पेंड करते हैं तो बचे हुए पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. बट हम इस लॉ में अज्यूम करते हैं कि mu of money does not change. The ninth assumption is fixed income and prices, यानी कि इनकम या प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं because obviously income and prices can largely affect the utility we derive from goods. The last and 10th assumption is perfect knowledge. जो कंज्यूमर है उसे मार्केट में अवेलेबल सारे गुड्स की परफेक्ट नॉलेज है, उसे अपनी इनकम की परफेक्ट नॉलेज है, so he is rational and he has perfect knowledge. This was all about the law of diminishing marginal utility.